चंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितारं नमामि। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद बोलो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कई दिन जावत हम लोगों ने राधा जी के प्रेम महात्म की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। किसकी कथा? राधा जी की प्रेम महात्म की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण भी राधा आदि गोपियों के प्रेम महत्व उद्धव और अर्जुन को भी सुनाया। एक समय दिव्य वृंदावन, एक समय दिव्य धाम में और प्राकृत धाम में, जहाँ पर स्वयं कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ बैठे हुए थे। इतने समय अर्जुन
भगवान के निकट कहने लगे, हे मित्र, आप अनेकों समय राधा आदि गोपियों के बारे में आप चर्चा करते रहते हो, क्योंकि जिसके साथ जो प्रीति होता है उसी की कथा, उसी की क्रिया आदि बोलने में हृदय में क्या होता है? आनंद होता है। जिसके साथ हमारे प्रेम है, प्रीति है, उसकी कथा हम क्या करते हैं? श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बार बार कथा सुनने से क्या होता है? आनंद होता है। पुनः पुनश्च, पुनः पुनः कथा को सुनना चाहते हैं। श्रियतांग श्रियतांग नित्यम ज्ञतांग ज्ञतम। बार बार उस कथा के श्रवण करो, बार बार उस कथा को कीर्तन करो। क्यों? जिस कथा में तुम्हारा प्रेम हो, प्रीति हो, रुचि हो, उसी कथा को हम सुनना चाहते कि नहीं चाहते हैं? और प्रेम की फिर और एक भी दूसरी भी स्वभाव है, जिसके साथ हमारे प्रेम प्रीति है ना, उसको हम क्या करते हैं? छुपाते हैं। क्या करते हैं? छुपाते हैं। यही स्वाभाविक हो जाता है। दोनों ही अर्थ एक ही है। प्रियजन की कथा सुनने में हृदय में आनंद होता है, और प्रियजन की कथा हम बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं, संकुचित क्या बोलते हैं? संकुचाते हैं। बोले कि नहीं बोले? हैं? हिचकिचाते हैं। ये बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं? दोनों ही अर्थ ही होता है। क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है, इसके वास्तव रूप में उसके प्रकाश नहीं कर सकते। प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, स्वयं राधा जी कह रही हैं, ये प्रेम क्या है ना? एक प्रकाशमान दीपक के भांति है। दीपक कहाँ रखा जाता है? अंधकार के घर में इसको दीपक को रखा जाता है, एक कोने में दीपक रखा जाता है, और वही दीपक के रश्मि आलो क्या करते हैं? सारी अंधकार को दूर करा करके उस गृह के क्या कर देते हैं? उजाला व प्रकाश कर देते हैं। उसी प्रकार प्रेम ऐसे एक वस्तु है, प्रिया प्रियजू अर्थात प्रिय प्रियतम के हृदय में ये दीपक के भांति वो विराजमान रहते हैं। कहीं हवा आकर के वो दीपक के बुझा ना दे, है बुझा ना दे, इसलिए वो सतर्क रखते हैं। तात्पर्य क्या है? कहीं अभक्त की निकट आकर के और प्रकाश हो जाए, वो प्रेम नष्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं प्रेम भी एक प्रकार कपूर के भांति उदाहरण दे रहे। फिर कपूर समझते हो? कैम्फायर, कपूर के जितने ही हम क्या बोले डिब्बा में बंद करके रखेंगे, उसके सुगंध उतना ही रहता है। और वही कपूर के यदि खोले जगह में रख दिया जाए, उसके सुगंध क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसलिए दोनों उदाहरण दे रहे हैं। प्रेम कैसे है? एक कपूर के भांति है, प्रिया प्रियजन के हृदय कंदरा में वो रहता है, दीपक की भांति अथवा कपूर के भांति। हम इसलिए कह रहे हैं, जब अर्जुन, आदि पुराण की कथा है। कौन सा पुराण की कथा? आदि पुराण की कथा है। अर्जुन कृष्ण के पूछ रहे, हे मित्र, आप मुझे वह गोपियों की प्रेम माधुर्य के बारे में हम कुछ श्रवण कराइए। क्योंकि सभी के मन में क्या होता है? गोपियों के बारे में जानने के लिए, प्रेम के बारे में जानने की इच्छा है कि नहीं है? क्यों?
प्रेम के बारे में जानने की इच्छा यही होता है। हमारे हृदय में प्रेम वो है, सूक्ष्माति सुख में वो बड़ा हुआ है। और धीरे धीरे जब हम वय प्राप्त हो जाते, बढ़ जाते हैं, वो हमारे प्रेम मैच्योर होकर के, परिपक्व होकर के वो भी प्रकाशित होता है। बाल्यकाल में हम किसके साथ रहना पसंद करते हैं? अपने माता पिता की गोद में रहना पसंद करते हैं। फिर थोड़ी बड़े हो गया तो किसके साथ हम रहना पसंद करते हैं? माता पिता के गोद छोड़ करके हम छोटे छोटे अपने मित्र के साथ हम रहते हैं। और फिर और भी जब बड़े हो जाते हैं, युवा काल आ जाते हैं, तब किसके साथ हम रहना पसंद होता है? प्रिय प्रियाजू के साथ, हमारे प्रेमिक प्रेमिका के साथ एक भाव हम रखते हैं। किंतु वो प्रेम प्रति ऐसे रखता है जिस किसी के भनक न लग जाए, भनक समझते हो, किसी गंध न लग जाए। उस प्रेम प्रति को हम क्या करते हैं? गोपन करके रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? नहीं तो सबके पास यदि पता चल जाए तो हो सकता है प्रेम नष्ट हो जाएगा। एक युवक एक युवती के साथ जो विवाह के पहले जो प्रेम होता है, वो प्रेम क्या होता है? एक दूसरे के साथ रहता है, वो तीसरी व्यक्ति के कान तक पहुंच नहीं पाते। केवल जिस प्रकार चार दीवार के अंदर में जैसे दीपक के रख दिया जाए और वही दीपक जो है, प्रदीप जो है, वही अंधकार गृह के उजाला करके रखते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेमिक प्रेमिका की प्रेम है, वो अंदर नहीं रहता है। और फिर वही प्रेमिक प्रेमिका जब विवाह आदि हो जाता है और विवाह के बाद वो प्रेम कहीं न कहीं प्रकाश हो जाता है। किंतु तथापि प्रेमिक प्रेमिका वह प्रेम को हृदय में रख देते हैं। इसलिए इस कथा को हम इसलिए कर रहे हैं, स्वयं अर्जुन कृष्ण के पूछ रहे हैं। आदि पुराण की कथा है। आप लोग तो गीता पढ़े हैं, किंतु ये कौन सा पुराण की कथा है? आदि पुराण। आदि पुराण में स्वयं अर्जुन जब कृष्ण के पूछा कि आप गोपियों की बारी में हमें कुछ श्रवण कराइए, क्योंकि गोपियों की कथा सुनने में सबकी तो लालसा होती है। गोपी शब्द के गुप धातु से गोपी शब्द निष्पन्न हुआ है। क्या बोला? गुप धातु। गुप माने गोपन, गोपनीय है, हिडन है, जिसको आवृत रहता है। गुप धातु है। गोपियों के बारे में हमें कुछ श्रवण कराइए। इस कथा को सुन करके संग कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, ये कथा अतीव गोपनीय है। क्योंकि शांत दास सख बादशादी रसों के तो सभी लोग आस्वादन कर सकते हैं, किंतु देखो माधुर्य रस जो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस की आस्वादन करने के लिए लोग जो है बहुत कम है। श्रृंगार रस की कथा हम बोलें तो इस संसार के लोग साधारण स्त्री पुरुष व युवक युवती की बाप समझ लेते हैं, किंतु ये वास्तव नहीं है। हम कोई श्रृंगार रस के बारे में कहें तो ज़्यादातर लोग किसके समझते हैं? इस साधारण जो है स्त्री पुरुष के काम क्रीड़ा को समझ लेते हैं। इन सभी लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, कौन सा नाटक और क्या बोलते हैं, लैला मजनू जो है, हैं? कौन सा मजनू? नोवेल आदि पढ़ते रहते हैं, लव स्टोरी पढ़ते हैं।
है, रोमियो एंड जूलिया की उसी को समझ लेते हैं, है कि नहीं? यदि प्रेम की कथा वर्णन करें इस संसार के लोग इससे अधिक नहीं समझ पाते। प्रेम है क्या वस्तु, इसे समझना बहुत कठिन होता है। ये तो चित्त जगत की कथा है। प्रेम कथा कौन सा जगत की कथा? चित्त जगत की कथा है। अपराग जगत, गोलोक वृंदावन धाम की कथा है। बड़े स्वर्गलोक से ऊपर वैकुंठ धाम, वैकुंठ में भी ये लीला भी परिव्याप्त नहीं है, प्रकाश नहीं है। उससे वैकुंठ पे अयोध्या, द्वारका, मथुरा, उसके पर गोलोक, और गोलोक के तदुपरि स्थान है वृंदावन। भगवत धाम के वर्णन करते जा रहे हैं। गोलोक वृंदावन धाम में केवल गोपियों के हृदय में ये प्रेम धन मानो छुपा हुआ है। और वही प्रेम धन की आस्वादन कौन करते हैं? स्वयं कृष्ण है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, देखो हे अर्जुन, ये जो कथा जो अत्यंत गोपनीय कथा है, संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे। जेनो जामुन अद हेम नीलो के ना है। ये प्रेम किसके साथ तुलना दिया गया? क्या बोला? जाम्बू नद हेम। हेम माने गोल्ड, स्वर्ण है। ऐसे कहावत है, सुच्च हिमालय के ऊपर है एक पेड़ है जिसको कहा जाता है जामुन पेड़ कहा जाता है, ब्लैकबेरी। और वही पेड़ के नीचे एक नदी जो है प्रवाहित हो रहा है। और वही जामुन पेड़, जब जामुन पेड़ में जब जामुन फल लग जाता है, सुंदर और स्वादिष्ट रसल होता है। फल बिल्कुल काले काले होता है। और वो फल जब पक जाता है, और वो फल पक करके जमुना के नदी के किनारे में जब गिर जाता है, उस फल से ऐसे एक रस निकलता है, केमिकल निकलता है, उससे वो एक सोना प्रस्तुत हो जाता है, सोना बन जाता है। स्वर्ण जो है उस स्वर्ण के कहा जाता है जाम्बू नद हेम कहा जाता है। इसलिए वो स्वर्ण के क्या कहा जाता है? जाम्बू नद हेम है। और साथ ही साथ स्वर्ग से देवता लोग आकर के वो स्वर्ण को, सोने को लेकर के चले जाते हैं। ये पृथ्वी लोक में नहीं आता है वो। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जनो जम्मू नद हेम नीलो के ना हो। नीलो के हमारी पृथ्वी लोग होना संभव नहीं है, प्रकट होना संभव नहीं है। इसलिए इस संसार के लोगों की पता नहीं है प्रेम क्या चीज है। हम लोग जिसको जो प्रेम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं है। वो है क्या है? काम है। आत्मेंद्र प्रतिवंचा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवंचा धरे प्रेम नाम। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये दे रहे हैं, ये जहां पर आत्मेंद्र अपने ससुख वासना हो जाता है, उसे कहा जाता है काम हो जाता है। और जहां पर एकमात्र कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय हो जाता है, उसके कहा जाता है प्रेम। इसे कहते हैं प्रेम और काम में इतना ही अंतर है। देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में विपरीत वस्तु है। सो करे आत्मेंद्र प्रतिवंचा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवंचा धरे प्रेम नाम है। वास्तव प्रेम की जो परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है, कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय होता है। इस जगत में ये संभव नहीं है। बद्ध जीव इंद्रिय सुख के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं।
हम मित्र बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तात्पर्य क्या है? अपने सुख के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ हो जाता ना, और स्वार्थ जब बाधा हो जाता है तब हम उसके साथ प्रेम चला जाता है, प्रेम चला जाता है उससे, है? जाता है कि नहीं जाता है? इस संसार की सभी वस्तु स्वार्थ से भरा हुआ है, और सभी तुम्हारे क्या करना चाहते हैं? खून के चूसना चाहते हैं। सब जोक समझते हो? तो those who are the sucking the blood, one kinds of insects, leech, हैं? एक एक तुम्हारे बूंद को जो है वो पी जाएंगे, हैं? वास्तव यही सकता है। संसार ही कहते, संसार में यही कहते जाते। हम पहले इसको समझे, जिसको किसी को प्रेम कहते हैं और किसी को काम कहते हैं, क्योंकि हम काम की तो प्रेम समझ करके बैठे हुए हैं। हम काम के क्या समझ करके बैठे हुए हैं? प्रेम समझ करके बैठे हुए हैं। किंतु प्रेम एक अपरागित दिव्य भूमि कहा जाता है? आज में, और वो प्रेम संपूर्ण रूप से एब्सोल्युटली मैनिफेस्टेड इन द हार्ट ऑफ द गोपीज। केवल गोपियों के हृदय में वो प्रेम सर्वतो रूपेण वो विकसित है, प्रकाशित है। वैकुंठ में सामान्य रूप में प्रकाशित है, अयोध्या में और थोड़ी अधिक रूप में प्रकाशित है, और उसके पर मथुरा, द्वारिका मथुरा आदि में धीरे धीरे अधिक अधिक रूप में प्रकाशित होता है। और वही प्रेम संपूर्ण रूप से कहां पर विकसित हो रहा है? गोलोक वृंदावन। और वही गोलोक वृंदावन में गोपियों के हृदय में प्रकाशित होता है, जिससे एक शब्द में हम कहते हैं पारकिया भावों की एक विशेष वैशिष्ट दिखा गया, वो गोपियों के हृदय में है। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये परम गुप्त कथा है, तुम जो सुनना चाहते हो, हैं? ये परम गोपनीय कथा है। तुम मेरे मित्र हो, हैं? जैसे गीता में संग भगवान अर्जुन की क्या बोला? प्रियो ओसी में, तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुमको मैं अपने गोपनीय तत्व में बताता हूँ, है? अपने गोपनीय तत्व कहाँ किसको बताओगे? अपने कोई प्रियजन हो, है? जहाँ तहाँ थोड़ी बोल देगी, है? अपने घर के चाबी किसको देते हो? किसको देते हो? अपने अत्यंत प्रियजन को दे देते हो। चाबी सबके थोड़ी दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान अर्जुन के कह रहे हैं, अर्जुन, ये परम गोप्य कथा है, आपको मैं बताता हूँ, सुनो। तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो, और दूसरी इस प्रकार तुम्हारे जानने की उत्सुकता हुई, जानने की तुम्हारी इच्छा हुई। भाई किसी के जानने के लिए इच्छा हो तो उनके निकट तुम कहो, और जान की इच्छा मुझे श्रद्धा के साथ जो सुनना चाहते हैं। श्रद्धान्वितो अनुसृणात वर्णेत अथ, क्या बोला? श्रद्धान्वित, श्रद्धान्वित, श्रद्धा के साथ जो कोई सुनना चाहते हैं तो उसके निकट बोलो, है? और जिसके श्रद्धा नहीं है, सुनना चाहते हैं, तो अब उनके निकट मत बोलो, है? आज समझे, यही भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भी हो और तुम्हारा सुनने की भी इच्छा है, लालसा जग रहे हैं, है? ये तुमको मैं बताता हूँ, सुनो। ये त्रैलोक्ये पृथिवी धन्ना यत्र वृंदावनं पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र श्री राधा मिधा मम। पृथ्वी पर वृंदावन धाम की अवतीर्ण होने पर पृथ्वी तीनों लोगों की धन्य हुई है।
पृथ्वी धन्य किस लिए है? न जहाँ पर वृंदावन धाम प्रकाशित है। ये जो हमारे विश्व ब्रह्मांड देख रहे हैं, और ब्रह्मांड में कितने वृंदावन है? एक ही वृंदावन धाम, एक ही नवद्वीप धाम है। एक वृंदावन धाम और एक नवद्वीप धाम है। इसलिए त्रैलोक्य पृथ्वी धन्ना है, स्वर्ग मर्त्य पाताल, ये त्रिलोक कहा जाता है। इसलिए त्रैलोक्य पृथ्वी धन, अतः भूर्भुव स, भूलोक भूवलोक और स्वर्गलोक है, ये त्रिलोक भी कहा जाता है। अब त्रिलोक भी कहने पर भी फिर भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं मथुरा द्वारका, मथुरा और वृंदावन, कई अर्थ होता है। इसलिए त्रैलोक्य पृथ्वी धन्ना, ये पृथ्वी लोक धन्ना किस लिए है? ना जहाँ पर वृंदावन धाम प्रकाशित हो रहे है। इसलिए त्रैलोक्य पृथ्वी धन्ना जत्र वृंदावनं पुरी, जहाँ पर ऐसे सुंदर वृंदावन धाम विराजमान है। और तत्रापि गोपिका पार्थ जत्र राधा विदा मम, और वृंदावन धाम में विशेष करके गोपियों की प्रेम माधुर्य जहाँ पर प्रकाशित हो रहा है, और उस गोपियों में सर्वोत्तमा श्रीमती राधा जी की प्रेम प्रकाशित हुआ है। हम वृंदावन जाते हैं किस लिए? क्या देखने के लिए वृंदावन जाते हैं? वृंदावन इसलिए हम जाते हैं जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन, और गिरिराज गोवर्धन के दो चक्षु स्वरूप, आंख स्वरूप है राधा कुंड और श्याम कुंड। यदि आप वृंदावन दर्शन करके आए किंतु आप राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान नहीं किया, राधा कुंड और श्याम कुंड में आपने आचमन नहीं किया, तो आपके कुछ फल प्राप्ति नहीं होगा। बिंदा विपिनं सुरम्योपि तस्श्रीमान श्री गोवर्धनम, बिंदा विपिनं सुरम्योपि, ये वृंदावन की महत्व क्या है? जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है, और जिस गिरिराज गोवर्धन के कृष्ण 7 दिन 7 रात बाएं हाथ में छोटे अंगुली पर धारण किया, यही तो विशेषता है। और दूसरी क्या है? जिस गिरिराज जी के कंदराओं में, कंदरा समझते हो, केफ में कृष्ण ऐसे सुंदर सुंदर माधुर्य लीला आदि प्रकाश किया है। गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो है प्रेम विहार आदि की। जिस गिरिराज गोवर्धन के तल्लाहटी में कृष्ण गोपियों के साथ रास विलास आदि की, वृंदावन में तो रास विहार किया, जमुना के तट पर बंसी बड में है, उस रास के कहा जाता है, कौन सा रास? शारदीय रास कहा जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के गोपियों की समावेश हुई है। आज है सपक्ष, विपक्ष, तत्पक्ष, सुहृद पक्ष, श्रुतिचरी, मुनिचरी है, गोपकन्याएं, जनकपुरी कन्याएं भी रामचंद्र के कृपा से ब्रज में जन्म लिया। दंडकारण्य ऋषि लोग भी ऋषिचरी कहा गया। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में गए और उस वक्त दंडकारण्य में रहने वाले जो संत महात्मा थे, हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे, और जप करते करते उनके हृदय में ये गोपी भाव की प्रकाशित हुई, और भगवान रामचंद्र के दर्शन करके कृष्ण के स्फूर्ति हुआ, उद्दीपना हुई। वो समस्त ऋषि लोग भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे भी दौड़ने लगे। ऊपर से तो पुरुष शरीर है मुनि लोग, किंतु उनके हृदय में गोपी भाव प्रकट हुई, और भगवान रामचंद्र की पीछे पीछे दौड़ने लगे हैं। तो सर्वंतर्यामी भगवान रामचंद्र कहने, देखो हे मुनि लोग, मेरे रामलीला में आप लोग को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि
इस रामलीला में केवल मैंने एक पत्नी व्रतधारी सीता जी के ही ग्रहण किया है। एक पत्नी व्रतधारी, सीता छोड़कर किसी का हम स्वीकार नहीं करें। किंतु आप लोगों ने मेरे प्रति जो आकृष्ट होकर के जो सुंदर व्यवहार आदि की, मैं आप लोग की मनोवांछा पूरा करूंगा। ये रामलीला के पश्चात दापर युग में जब मैं कृष्ण होकर के आऊंगा है, और तब आप लोग को मैं स्वीकार कर लूँ। वही समस्त मुनि लोग है, मुनिचरी है, जो हजारों साल तक तपस्या आदि करे, गोपाल मंत्र जप करे, और रामचंद्र की कृपा से वह समस्त मुनि लोग वृंदावन में गोप गृह में गोपियों के गर्भ में जन्म ग्रहण किया, गोपी शरीर प्राप्त किया। और इसके पश्चात स्वयं भगवान जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने धाम और परिकर आदि के लिए प्रकट हुए, राधा आदि गोपियों के लिए प्रकट हुए, और वो समस्त राधा आदि गोपी जो नित्य सिद्धा जो गोपियाँ जो है, उनकी संग के प्रभाव से फिर उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न है। और फिर वह समस्त जो मुनिचरी व श्रुतिचरी गोपियाँ जो थी है, लोक व्यवहार के रीति के अनुसार दूसरे गोपों के साथ विवाह आदि किया, और फिर पर क्या भाव से कृष्ण के साथ रास विहार आदि किए। ये समस्त बहुत सुंदर विवरण आचार्योपाद ने वर्णन किया है। इसी कहते श्रुतिचरी, मुनिचरी, राज देव कन्याएं हैं, those who are in heavenly look, when Vaman Dev appeared, that time some the girls of demigod, they were attracted with the beautiful form of Vaman Dev. So Dev Kanna, that is called also Dev Kanna. मिथिलापुरी कन्याएं भी भगवान रामचंद्र जब विवाह सीता विवाह के लिए क्या बोले मिथिला में जब प्रवेश किया, जनकपुर की कन्याएं जो है, और रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में भी मणिवन पति रूप में प्राप्ति करने के लिए इच्छा प्रकाश हुई। तब भगवान रामचंद्र सभी की एक ही वर दे दिया है। ये रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला में अब सभी को मैं मनोवांछा पूरा करूं। यहाँ तो ये शरण सीताएं भी है, शरण सीताएं जो है, सीता जी के वनवास के पश्चात है, रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करने के यज्ञ किया। उस यज्ञ में तो शरण सीता स्थापन करके यज्ञ आदि की है। 11,000 साल तक उन्हें यज्ञ किया। किसने? भगवान रामचंद्र ने कितने यज्ञ किया? 11,000 है, 11,100,000 है, 11,000 यज्ञ। और हर साल अलग अलग शरण सीता बनाया है। वो शरण सीता भी कम नहीं है। सोने की सीता कहने लगी हम लोग तो अब अपने तो काम करने के लिए लगा लिया है, क्या अपने उद्देश्य सिद्धि कर लिया। समझते हैं? जब यज्ञ किया, यज्ञ के समय पत्नी की जरूरत होता है आज समझो, और दूसरी समय पूछे और ना पूछे कितने समय किस समय चाहिए, यज्ञ पूर्णाहुति के समय पत्नी के चाहिए है। यदि विवाहित अब हो, स्त्री हो और पुरुष हो है, तो यज्ञ के समय किसको चाहिए? पत्नी को चाहिए है। आज समझे? तो वो समस्त शरण सीताएं कहने लगी ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें तो निर्माण किया, निर्माण से तो अपने बनाया, सोने की पुतली बनाया, और हमें बाएं रख करके प्राण प्रतिष्ठा करके अपने बाएं रख करके अपने स्वाहा स्वाहा तक यज्ञ कर लिया, और इसके बाद क्या करते हमें विसर्जन दे दिया है। हाँ समझे? तो हम कहाँ जाएंगे
तो समस्त शरण सीता की सेवा भगवान रामचंद्र भी मणिमान है, वर दे दिया जाओ हे रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला में आप लोग की मैं मनोवांछा पूर्ता करूँगा। इसलिए वो समस्त शरण सीताएं जो है हजारों साल तक अपेक्षा करने लगे है, हजारों साल तक है अपेक्षा की वेट करने लगे, ये कब वही राम कृष्ण के रूप में आएंगे है और ब्रज में जब लीला करेंगे तो हमें प्रवेश अधिकार मिलेगा। तो वही शरण सीताएं जो है जोगमाया की कृपा से ब्रज में ब्रजदेवियों की गर्भ में है और ब्रजगोपियों की जन्म लिया। फिर नित्य से हर समय क्या दिखते हैं, नित्य सिद्धा गोपियों की संग दिखा रहे हैं, उनकी अनुगत राधा ललिता आदि ये सब क्या है, नित्य सिद्धा गोपियां है, कृष्ण की राधनी शक्ति की जो है साक्षात एक मूर्तमान प्रकाश है? यही नित्य सिद्धा गोपियां, इनकी संगत जब संग आदि करा करके फिर जोगमाया उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न कराया और फिर पर के अभाव से फिर ब्रज में और रासलीला में प्रवेश कराया है। तो ये समस्त जो है मैं इसलिए कह रहा था, ये वृंदावन में कृष्ण जो रास किया जिसको शारदीय रास कहा जाता है, शारदीय रास के बारे में सभी लोग जानते हो। जो श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जो रासलीला वर्णन किया वो कौन सा रासलीला, शारदीय रास कहा जाता है। इत्तं शरदम सच्चम इत्तं शरदं पद्माकरम है, वो शारदीय रास के बारे में आ रहे हैं। भगवानोपि तारत्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितम इत्थं भगवान भी तारत्री शरद उत्फुल्ल, शरतकालीन है, ये शरतकालीन की रास जिसको शारदीय रास कहा जाता है। तो इस रास में अनेक प्रकार की गोपियों की समावेश हुई। जिस रास को एक शब्द में कहा जाता है, कौन सा रास कहा जाता है, पंचायती रास कहा जाता है, याद रखना पड़ेगा। शारदीय रास को क्या कहा जाता है, पंचायती रास कहा जाता है। अनेक प्रकार की गोपियों की जहाँ पर समावेश हुई है, एक नहीं, सपक्ष विपक्ष तत्पक्ष सुहित पक्ष है, और से मुनिचरी श्रुतिचरी है, और स्वर्ग के क्या बोले गोप स्वर्ग की देव कन्याएं जो है मिथिला की पुरी में जो है वो समस्त कन्याएं भी है। यहाँ तक कि रामचंद्र जब वन में चलने लगे उस समय जो ऋषि मुनि जो है उसे कहता है ऋषिचरी मुनिचरी। कुछ ऋषिचरी थे और कुछ मुनिचरी लोग, ऋषि और मुनि में भी अंतर होता है। तो ये समस्त और शरण सीताएं जो है तो कितनी प्रकार की गोपियों की समावेश हुई। ये कहते हैं सप्तकोटि गोपी, 100 करोड़ है गोपियां थी है। इसमें तो और कितने 300 करोड़ के लिखा है, 300 करोड़ गोपियां जहां पर ये रासलीला में है आए। कितने 300 करोड़ है। आप इस अनुमान नहीं लगता सारा पृथ्वी की जनसंख्या उतना है कि नहीं है, क्योंकि धाम नित्य है और धाम अपराकित है। यथा कमलवत शस्त्र दल कमलाक्षम, शस्त्र दल के कमल के भांति ये धाम स्वरूप है। वो संकोचन हो जाता है और विकसन हो जाता है, माने श्रिंक एंड एक्सपैंड है। इस प्रकार इसमें कोई जोड़िया वस्तु नहीं है, वो नाम तो चिन्मय है। अरे वो भी छोड़ दे, कृष्ण द्वारकापुरी में कृष्ण के एक सभा था, असेंबली हाउस, उसके नाम है सुधर्म सभा कहा जाता है। और उस सुधर्म सभा की एक विशेष वैशिष्ट्य ये था,
जितने लोग आ जाते हैं उतने सभी लोग के लिए जगह अपने आप हो जाता है। 100 लोग आ जाते 100 लोग की जगह हो जाए, 1000 लोग आ जाते 1000 लोग की जगह हो जाती, सैकड़ों लोग हो जाए है सबके लिए जगह है। क्यों? ये धाम है। ये जगत के लोग धाम के बारे में जानते नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये वृंदावन में जो रासलीला हुई उस रासलीला को कहा जाता है शारदीय रास व पंचायती रास कहा जाता है। अनेक प्रकार की गोपी के समावेश हुई और इसलिए वृंदावन के ऊपर जो धाम जो है ये गिरिराज गोवर्धन, जो गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जो रास हुई वो रास को कहा जाता है वासंतिक रास कहा जाता है। कौन सा रास? वासंतिक रास। जिस जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में वर्णन किया है, बहुत सुंदर में सब वर्णन भी है। गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में इतने सुंदर जो रास हुई जिसको कहा जाए चंद्र सरोवर भी कहा जाता है। उसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने एक सुंदर भी सरोवर जो है निर्माण किया जिसे चंद्र सरोवर कहा जाता है। जिस रासलीला को दर्शन करके स्वयं चंद्र भी है अपने मूवमेंट को गति के भी भूल गए है। मूवमेंट गति मूवमेंट को भूल गए है। इतना सुंदर वो दिव्य स्थान और उस रासलीला में केवल सपक्ष विपक्ष गोपियों की समावेश हुई। श्रीमती राधिका के पक्ष और चंद्रावली पक्ष के गोपियों की है। इसलिए वो रास की भी बसंतिक रास के बारे में वर्णन होते जा रहे। जय जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में बासंतिक रास के बारे में सुंदर वर्णन किया। विशेष करके राधा जी के प्रेम माधुर्य भी वर्णन किया गया उसमें। और उसके ऊपर फिर गोवर्धन से आगे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? राधा कुंड। राधा कुंड की जो रास आदि जो है गोपनीय स्थान है ये सबके लिए दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी उस स्थान पर पहुंच नहीं पाते है। जो ब्रह्म सुख भीष्म वृक्ष से रालकित न ससा पुरुष सतस्य सद्दो विष्णु चूर्ण अनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी। राधे की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कौन बोल रहे? तुंग विद्या जो राधा रानी की विशेष सखी जो है प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा सरस्वती नदी में लिख रहे। जो ब्रह्म सुख नारद ब्रह्मा सुख नारद आदि ऐसे मुनिंद्र ज्ञानेन्द्र ध्यानेन्द्र है, ऐसे ऐसे लोग भी प्रवेश कर नहीं पाते। इसलिए जो ब्रह्म सुख नारद भीष्म लक्ष्य राधिका न पुरुष सद्दो विष्णु चूर्ण अनंत शक्ति तंग राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। और राधा जी उस रास में क्या करती है? अपने मान रूपी अंकुश के द्वारा कृष्ण के चित्त को कैसे द्रवीभूत करा देते हैं, यही तो दिखा रहे। गोवर्धन की जो रास जो है उसके कहा जाता है बासंतिक रास। कंसारूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलम है। कंसारी स्वयं कृष्ण, कंस के शत्रु कृष्ण है। कृष्ण क्या किया रासलीला में? राधा जी मानवती होकर जब छोड़कर जा रही है, राधा के मान मनाने के लिए समस्त गोपियों की सानिध्य में निकट में देखते ही समस्त गोपियों के छोड़ करके है और राधा जी की पीछे पीछे दौड़ रहे। ये आश्चर्य की बात है। शारदीय रास में तो चलो छुप करके चले गए हैं, किंतु वासंतिक रास में कृष्ण समस्त गोपियों की निकट में है। राधा जी को मान मनाने के लिए देखो कैसे जाए
है। और इसके आगे जो रास जो मैं जो बताते जा रहा मैं बताने जा रहा हूं, वो कौन सा रास? बोले राधा कुंड की जो रासस्थली जो है। एक तो राधा कुंड की महिमा क्या वर्णन करे है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखा रहे हैं, चिंतामणि माय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत ताहे कुंज सत सत। राधा कुंड के इतने सुंदर महिमा वर्णन हो रहे। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, सप्तम गोस्वामी और कमल मंजरी कोई साधारण नहीं है। ऐसे अपरागित दिव्य राधा कुंड कार्य बिंदा विपिणम ओपी बिंदा विपिणम सुरम ओपी तस्मानसी गोवर्धनम है। बोले राधा कुंड की क्या वर्णन करें। बोले वृंदावन तो सुंदर है, किंतु वृंदावन के सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होता है गिरिराज गोवर्धन के द्वारा। और फिर गिरिराज गोवर्धन की महिमा मधुरिमा प्रकाशित हो रहा है किससे? राधा कुंड और श्याम कुंड। क्योंकि ये राधा कुंड और श्याम कुंड मानो गिरिराज गोवर्धन के दो आंख स्वरूप है। हमारे सारे शरीर के तो अंग है, सुंदर है, किंतु यदि आंख बंद हो तो सब कुछ होता है? कुछ दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार मानो राधा कुंड और श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की ये आंख की स्वरूप है। ऐसे सुंदर गिरिराज गोवर्धन की संपत स्वरूप राधा कुंड और श्याम कुंड का है। जहां पर वही राधा कुंड श्याम कुंड की कुंड में तट में जो लीला विलास हुई, ये दिव्य रास लीला कहा जाता है। कौन सा लीला? दिव्य महारास लीला कहा जाता है। एक रासलीला और एक महारास है। जिस महारास में है दूसरी पक्ष विपक्ष की गोपियों की प्रवेश अधिकार नहीं है। चंद्रावली आदि के प्रवेश अधिकार नहीं है। चंद्रावली तो गिरिराज गोवर्धन की तलाटी तो आ जाते हैं, ठीक है, वहीं प्रवेश कर लेती है। किंतु राधा कुंड में जो महारास जो है उस महारस में केवल राधा पक्ष गोपियों की ही अधिकार दिखा गया। इसको समझने का प्रयास करो है। सपक्ष विपक्ष तर्सपक्ष और सुहित पक्ष, केवल सपक्ष गोपियां जो है उनके। इसलिए हमारे भक्ति में राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन भजे आमी तो राधिकार पक्षपादी सदा कहू नहीं है रीता के है। राधा की पक्ष हम लेकर ही चलते हैं। सखीगण भी नहीं है क्या? आज से सखी भी नहीं आ सकती सब पक्ष में आ जाते हैं ना सब। आप कथा मत बोलो, आप नोट करके रखो, नहीं तो भाव अलग हो जाएगा, तुम्हारे उत्तर दे चलेंगे हैं। इसलिए कहते हैं राधा पक्ष, राधा जी के जो पक्ष जो गोपियां जो है और उनकी सखियां जो है, उनकी जो मंजरी है, उनकी जो गण है जोग में उनको क्या देते हैं? स्लिप दे देते हैं। स्लिप समझते हो? एंट्री कार्ड दे देते हैं। बस इतना ही समझो है। सबको एंट्री कार्ड नहीं है केवल से कहते हैं राधा पक्ष गोपियों की, सपक्ष गोपियां है। क्योंकि ऐसे दिव्य प्राकृत धाम जो राधा कुंड कहा गया है, उस स्थान पर वास और किसी के अधिकार नहीं। और जहाँ पर ऐसे सुंदर रास होते हैं, महारास, एक रास होता है और एक महारास, जिसमें अनेकों प्रकार की रस माधुर्य जी प्रकाश होता है।
रास शब्द की अर्थ क्या है? रसते आसाद्यते इति रास। जहां पर प्रेम विहार आदि में एक सुंदर सुंदर प्रेम माधुर्य वगैरह रस के प्रकाट करते रहते हैं, है? रास है, रास के केवल ये छोड़ दो, है? आकार छोड़ दो, क्या हो जाता है? रस आ जाता है? हाँ समझे? आप शब्द कहाँ जाएगा? और असमग्र रूप में जो आस्वादन होता है, रासो रासो असद्दतम रसते असद्दते इति रस। रसते आसादते स्वयं आसादनी की वस्तु है, रिलीसेबल है? और आकार जब हम देते हैं, आकार जब दे देते हैं तो क्या बन जाता है? रस बनता है। एक्चुअली बनता है किससे? रस कहने से, रस से ही रस बनता है। ये आकार शब्द जो कहा गया संस्कृत में, कहते हैं ये समग्र रूप में, साक्षात रूप में ये रस आस्वादन होता है। स्वयं कृष्ण रसो रसो वैसे जेवा लब्धा नंदिर भवती। स्वयं कृष्ण रस के आश्रय विषय विग्रह होते हुए पर भी राधा आदि गोपियों के साथ जो प्रेम रस आस्वादन करते जा रहे हैं। क्यों? वेदांत सूत्र में लिखा गया, उपनिषद में लिखा गया, क्या लिखा है? रसो रसो वैसे जेवा लब्धा नंदिर भवती। रस स्वरूप है कृष्ण। अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिर तारकापली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इन्वोकेशन श्लोक में है, यही तो वर्णन करते। अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारकापाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियानो विधुर जयति। राधा जी के प्राण स्वरूप ही वो कृष्ण कहा गया। राधा कृष्ण के प्राण है और कृष्ण के प्राण राधा जी है। राधा जी के प्राण कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण के प्राण राधा है? जैसे प्राण नहीं रहने पर शरीर के मूल्य क्या है? कुछ नहीं है। यथा प्राण जय शैव जुष्टा है। कोई एक स्त्री की जो प्राण शरीर से चली गई है और उनके शरीर के सुंदर रूप में अलंकार के द्वारा सजा दिया गया, उसके तात्पर्य कुछ नहीं है कि नहीं? तो एक बंगला कीर्तन में भी है, ये देखो है, मृत्यु के पश्चात हमें शरीर के सुंदर रूप में सजाया जाता है, फूलों की है वो माला की तरह सजाया जाता है, देखे ना है, और संसार में ले जाते हैं, वो अंतिम समय कहा जाता है? सजाया जाता नहीं गए, दोनों समय सजाया जाता है। एक विवाह के पश्चात जिसे कहते हैं वासर घर में, वो फूलों की सौंदर्य फूलों के द्वारा सजाया जाता है? और एक मृत्यु के समय शरीर को जब शमशान में ले जाते हैं उसके सजाया जाता है। क्यों? बोले उनके साथ विवाह कराना है। किसके साथ? जम महाराज के जो दूतों के जब उनके साथ विवाह करना है। देखो फूलों के तरह सजाया गया कि नहीं है? किंतु उसमें तो प्राण नहीं है। इसलिए शास्त्र में लिखते जा रहे हैं और प्राणो शैव जुष्टा, जिस शरीर में प्राण नहीं हो, शरीर को सुंदर अलंकार के द्वारा सजाने से क्या है? कुछ लाभ नहीं। कुछ लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। किंतु हम इसलिए कह रहे, स्वयं कृष्ण कहने लगे राधा जी मेरा प्राण स्वरूप है, अथवा मैं ही राधा जी की प्राण स्वरूप है। आज इसलिए राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है। स्वयं भगवान कहने लगे है, ये राधा यदि शरीर हो मैं प्राण हूं, और मैं यदि शरीर हूं राधा प्राण है। ये दोनों एकत्र ही रहता है, शरीर और प्राण एक साथ में ही रहता है।
यदि शरीर को प्राण को यदि शरीर से अलग कर दिया जाए, उस शरीर की कुछ मूल्य नहीं रहता है, कोई वैल्यू रहता है शरीर है। इसे कहते हैं जत्र राधा तत्र कृष्ण, जत्र कृष्ण तत्र राधा। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है? जथा दीदलवत, क्या होता है? जथा दीदलवत पुराण में भी लिखा गया। जैसे एक बीज होता है ना, है, उस बीज के जो है ऊपर से आप देखोगे, जैसे व्हाट इज दैट, नट्स, जो क्या बोले, बादाम है, उस बादाम के दीदल सुनते हो, 2 पार्ट्स होता है, एंड कवर विद द वन वेरी सॉफ्ट, एंड वो इसके द्वारा वो स्किन के द्वारा वो कवर रहता है? उसे क्या बादाम खाते हैं? अच्छा, पीनट्स है, ऐसे होता है ना। तो उसी प्रकार जो है, यही ऊपर से तो एक दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर में क्या है? 2 है? जथा दीदलवत, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण ही राधा, ऊपर से एक ही स्वरूप हो। जिसे कहता है राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है। और लीला रस आस्वादिते धैर्य द्वैरो, जब लीला करने के लिए इच्छा होती है तब तो वही जो है यथा दीदलवत, ये उदाहरण दे रहे हैं। जैसे वो पीनट्स वो क्या बोले, बादाम के जैसे वो अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं, जहां पर ऐसे दिव्य लीला आदि होते, कहां पर, कौन सा लीला के बोलते जा रहे हैं? राधा कुंड की जो लीलाएं जो बता रहे हैं, जहां पर ऐसे सुंदर रासलीला होती है, जिस रास को कहा जाता है महारास है। उस महारास को कौन वर्णन कर सकते हैं? रास शब्द को तो कहा जाता है संपूर्ण रूप से वहां पर संभोग और मिलन की, संभोग और विप्रलंब की लीला आदि चलते रहते हैं। मिलन, विरह, विरह मिलन, ये चलते रहता है। क्योंकि जब तक विरह नहीं हो, मिलन रस का साधन नहीं होता है, और मिलन हो तो विरह की रस आस्वादन नहीं होगा। इसलिए जोग में क्या करती है, कभी मिलाते हैं, कभी नहीं मिलाते हैं, कभू मिले कभू ना मिले, दैवेर घटन, आमियो ना जाने गोपीगण, दुहार रूपे गणे दुहार, हरे मोर मन है। आमियो ना जाने गोपीगण, कृष्ण कह रहे जोग माया के द्वारा मैं अपने जो भगवत्ता जो है, सुप्रीमैसी जो है, मैं भूल गए है। शायद जोग माया भुला देती है, और गोपियां भी भूल जाती है। जे मैं कृष्ण की सर्वशक्ति, राधनी शक्ति सर्व, वो भी भुला देती है। गोपियां क्या सोचती है, मैं एक साधारण एक ग्वालिनी है, अथवा कहते मैं परनारी हूं। परनारी सुनते हो, आई मैरिड विथ अनदर गोप है, परनारी। तो उसी प्रकार कृष्ण और राधा में एक भाव उत्पन्न करा देते हैं। इसलिए कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, आमियो ना जाने गोपीगण। कृष्ण कह रहे हैं मैं कौन हूं ये भी मुझे पता नहीं है। यद्यपि कृष्ण में कृष्ण भगवान है, भगवान में भगवत्ता रहता है, भगवत्ता में 2 वस्तु रहता है, एक सर्वज्ञता और एक मुग्धता। क्योंकि सर्वज्ञता मुग्धता दोनों की क्या करते हैं, उसको ढक देता है। ये कहते हैं आमियो ना जाने गोपीगण, मैं भी जानता हूं मैं कौन हूं, और गोपियां भी जानते नहीं। जैसे संसार में है बद्ध जीव कृष्ण के भूल गए, कृष्ण के भूल करके क्या कर, मैं पुरुष हूं अथवा मैं स्त्री हूं, एक दूसरे के साथ आकर्षित होते जा रहे। अरे ना तुम पुरुष हो ना स्त्री हो, तुम है कौन? जीवेर स्वरूप है कृष्ण, कृष्ण नित्य दास। यू आर नॉट एंजॉयर और नॉट एंजॉय है। तुम स्त्री हो नहीं है, पुरुष हो नहीं है, तुम भोक्ता भी नहीं है, भोग्गा नहीं है। तुम है कौन? हु आर यू? यू आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास,
कृष्ण शक्ति भेदाभेद प्रकाश है। हम जब स्त्री अथवा पुरुष अभिमान रखते हैं तो भक्त अभिमान आ जाता है? भक्त अभिमान रहता है तब तो होता है। किंतु देखो ये एक दूसरे के रूप गुण में आकृष्ट हो जाता है? ये जड़ जगत में है। किंतु अपराध जगत में भगवान भी उसी प्रकार लीला आदि करते जा रहे हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं आमियो नाजनी नाजने गोपीगण दुहार रूपे दुहार हरे मोर मान। लोकवत्तु लीला कही बोला हूँ, मनुष्य भांति लीला हो रहे हैं। जैसे इस जगत में एक स्त्री एक पुरुष एक दूसरे के प्रति रूप सौंदर्य माधुर्य देखकर आकृष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राधा कृष्ण एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। इसलिए चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं आमियो ना जाने गोपीगण दुहार रूपे गुणे दुहार हरे मोर मन। क्योंकि नरलीला बहुत होती है। कृष्ण की जो लीला कहा जाता है, इसे क्या लीला कहा जाता है? नरलीला, मनुष्य भांति लीला होती जा रही है। और यही लीला की सर्वोत्तम लीला कहा जाता है रास लीला है। यही रासलीला की सर्वोत्तम रासलीला कहा जाता है राधा कुंड में जो महारास कहा जाता है। क्या होता है? महारस। वो महारस है क्या चीज? अनेक प्रकार के प्रेम माधुर्य रस की आस्वादन होते रहते हैं प्रिया प्रिया जी का गोपियों के साथ जो है जिसको कहता है बंशी चोरी लीला है, नौका विहार, यहाँ तक कि मधुपान लीला। मधुपान समझते हो? कृष्ण क्या करते हैं? गोपियों के मधुपान करा देते, संग पीता नहीं, पीते नहीं है, ऊपर से क्या करते हैं? दिखाते हैं ये गोपियां देखो मैं मधुपान कर रहा हूँ है। एक बूंद भी पिया ही नहीं है, किंतु मधुपान कर लिया ना, शहद पान कर लिया तो क्या आपके सिर घूमते रहेगा। कृष्ण स्वयं क्या किया? ऊपर से गोपियों को दिखा कितना सुंदर, किंतु वो स्वयं पान नहीं किया। छल है ना, कपट है? और गोपियों के कहते ये मेरा प्रसाद है, वाह उच्छिष्ट लो है। आज गोपियां उस मधु के क्या कहते शहद को चाटने लगे और इतना कृष्ण भी देने लगे, लाओ लो कितना लेना है, और ऊपर से दिखाता है ये मैं कितना चाट है। और अधिक हानि लिख करने से क्या है? हृदय में क्या होता है ना, वो सिर घूमना शुरू कर देते हैं, शरीर में अनेक प्रकार से उत्तेजना सृष्टि कर देते हैं। और उस समय वो कहते हैं री री है, पृथ्वी घूम रहा है, बोल नहीं पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अधिक रूप में अल्कोहल आदि पान कर लेते हैं, जैसे उसके कथा में क्या हो जाता है? जड़ता आ जाता है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। हाँ समझिए, पेड़ नहीं बोल पाते हैं, क्या बोलते? पे 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 है। हाँ समझिए, घूम रहे हैं, घू 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 मम ऐसे बोल। बहुत सुंदर ये समस्त कथा जो है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है वर्णन किया गया है। फिर कृष्ण बहुत चालाक है? कृष्ण रसिक है ना, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? इसी प्रकार गोपियों की मधुपान आदि करा करके उन्हीं के साथ अनेकों प्रकार जो है प्रेम विहार आदि करते रहते हैं। ये समस्त कथा कहाँ की? सब राधा कुंड की कथा है। आज नित्य सिद्धा गोपियां की साथ कृष्ण कैसे कैसे सुंदर ये लीला आदि प्रस्तुत करते रहते हैं। और वो कराते जोग में संग करा देते हैं, सैकड़ों कुंज आदि प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी भी राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर, वह सप्त राधा कुंड आदि है, जमुना की तट, ये समस्त सृष्टि कर देते हैं। और उद्दीपना के लिए सब कुछ बना भी देते हैं। उसी प्रकार हवा माने मलय बतास हम लोग करते हैं। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर खग मृग कुल मयूर
है, मलय बतास, ये सब उद्दीपन करा देते हैं। ऐसे क्यों? प्रेम की जो है, प्रेम के दो वस्तु होता है, एक होता है क्या विषय और एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। पहले क्या होता है? विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी है, एक होता है। फिर होता है क्या? आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन फिर दो प्रकार की है, एक विषय आलंबन और एक आश्रय आलंबन है। फिर उद्दीपन। विषय जो है कृष्ण सब समय बनता है, एक कृष्ण स्वयं भुगता है, और आश्रय आलंबन जो है ये गोपियां में हो जाती है। और उद्दीपन वस्तु की देख करके उनके हृदय में स्टिमुलेट करते रहते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य प्राकृत स्थान को प्रस्तुत करते रहते हैं। गिरिराज गोवर्धन की कंदराएं, इसलिए कह रहे हैं भक्तिवंत ठाकुर कह रहे हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर है, खगमिग कुल मलय बतास। उस प्रकार इतने सुंदर स्थापन कर देते हैं, कितने पशु पक्षी आदि सब विचरण करते रहते हैं। अपरागित सब है, वो समस्त जो पशु पक्षी आदि जो है वो कौन है? स्वयं कृष्ण जोगमाया के अंदर एक स्वरूप में ही प्रकाशित होते हैं, स्वयं कृष्ण ही। क्यों? उस जगत में चित्त जगत है ना, उसमें किसी के प्रवेश अधिकार नहीं है। स्वयं कृष्ण लीला के अनुसार वो स्वयं ही ये सब लीला करते। वहाँ पर चंद्रमा भी प्रकट होते हैं, वहाँ पर सूर्य जो है, चंद्र सूर्य आदि तारका, ये है क्या कौन? वो स्वयं कृष्ण है, लीला विलास के लिए सब भाव प्रकट कर देते हैं। उपनिषद में अनेक श्लोक है। वहाँ पर कोई जरूरत नहीं, सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं होता है। वो तो दिव्य प्रकाशमान ये है, कृष्ण की अंग कांति के छटा के द्वारा वो जगत प्रकाशमान प्रकाश होते रहते। तथापि लीला विलास के लिए है, वहाँ पर भी कृष्ण पक्ष आ जाता है, वहाँ पर भी शुक्ल पक्ष भी आ जाता है। अंधकार होता है ना, चित जगत अंधकार कहाँ से आ जाएगा? है बोले कृष्ण अपने लीला के लिए वहाँ पर भी अंधकार पक्ष भी आ जाता है। पक्ष दो होता है, एक होता है क्या? शुक्ल पक्ष, और एक होता है कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष में राधा जी अभिसार करती है, राधा जी को अभिसार दिखाया, और कृष्ण पक्ष भी राधा जी अभिसार भी करती है। दो प्रकार के अभिसार दिखे, एक कृष्ण पक्ष अभिसार और एक शुक्ल पक्ष अभिसार भी दिखाया। और उस अभिसार में अनेक प्रकार की व्यवस्था करते हैं जोगमाया सारी है। न जत्र वैकुंठ श्लोक न सूर्य ताबका है, न तद भासयति सूर्य न ताबका। उस जगत में कोई जरूरत नहीं है, सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं होता है, केवल कृष्ण की अंग की छटा से जगत अपने आप अलकित हो जाता है। तथापि लीला विलास के लिए स्वयं कृष्ण क्या करता है? एक स्वरूप में चंद्र के रूप में प्रकाश होते हैं, एक स्वरूप में सूर्य के लिए प्रकाश हो जाता है। ये राधा जी सूर्य पूजा करने के लिए जाती है ना, राधा जी कहाँ जा रही है? सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड में है। किंतु वास्तव रूप में वो सूर्य क्या है? क्या जी? कृष्ण राधा जी जा रही हैं कृष्ण पूजा के लिए है, किंतु लीला विलास के लिए दिखा रहे हैं क्या? कृष्ण कहाँ, श्रीमती राधिका कहाँ जा रही है? सूर्य पूजा। इसलिए कहते हैं ना, सूर्य पूजा छल करी। भक्तिवंत ठाकुर बंगला कीर्तन में लिखा, राधा जी कृष्ण पूजा कृष्ण सूर्य पूजा के छल से है संडे को क्या करती है? सूर्य पूजा के लिए जा रही है सखियों के साथ। वास्तव जो राधा जी कहाँ जा रही है? कृष्ण की सेवा है। यह पूजा शब्द के अर्थ क्या है? पूजा की प्रीति है। साधारण रूप में हम पूजा जानते हैं, तो फूल ले लिया, उसमें क्या बोले सामग्री ले लेते हैं, जो
फूल की सामग्री जिसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आरती प्लेट। अरे नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत सुंदर शब्द है। उसमें फूल रखते हैं, अगरबत्ती रखते हैं, घी बत्ती रखते हैं, चंदन रखते हैं, है अनेक प्रकार के सामग्री रखते हैं, है उसे पूजा करते हैं। किंतु वास्तव पूजा होता है प्रीति, आनंद, है जिसमें अनेक प्रकार हाव भाव क्रिया किलकिंचित विक्षोभ आदि ये सब प्रकाश होता रहता है। जैसे हम आरती में करते हैं, नाना विध अलंकार करे जलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल, विशाखादि सखीगण नाना रागे गाय, प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाए। नाना विध अलंकार, दो प्रकार के अलंकार, एक भाव अलंकार और एक है पुष्प अलंकार आदि, ये लेकर भी चल जाए। नाना विध अलंकार है, करे झलमल, हा भाव हेला कृकंचित विकोप आदि, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। हाव किसको कहता है, भाव किसको कहा जाता है, हेला किसको कहा जाता है, किलकिंचित किसको कहा जाता है? ये सब नहीं जाने तो हम तो कीर्तन भी करते हैं, नाना विध अलंकार करे झलमल। क्या झलमल क्या है? कीर्तन में तो कीर्तन कर दिया है, बांग्ला कीर्तन है ना, करते हैं ना आरती समय, नाना विध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। हरि मन को तो विमोहित करते हैं, हरि विमोहिनी है, हरि माने कृष्ण, कृष्ण के मन को कैसे विमोहित कर देते, माने स्टिमुलेट करते रहते, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। और उसके देखे राधा गोविंद की इतने सुंदर माधुर्य हृदय में प्रकाशित हो रहा है, इसलिए हरि मन विमोहन बदन उज्जवल, विशाखादि सखीगण नाना रागे गाय, है अष्ट सखियां जो है कैसे सुंदर ताल लय मान आदि दे करके कीर्तन आदि कर रहे हैं, बहुत सुंदर रूप में है। विशाखा ललिता विशाखा सब ये सखिया सखी मंजरियां है, राधा गोविंद की ऐसे प्रेम मधुराओं के अत्यंत सुर लय ताल मत आदि के द्वारा वो कीर्तन करे, इसलिए कहते है नाना विध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल, विशाखादि सखीगण नाना रागे गाय, प्रिय नर्म सखी जत चामर, प्रिय नर्म सखी आदि जो वो चामर आदि डोला है, ललिता आदि सखीगण है, अष्ट सखियां जो है, अष्ट सखी में समस्त सखियां क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक सेवा उसमें है। ललिता की क्या बताया गया है, तंबुल ललिता, ललिता देवी तंबुल सेवा जो पान की बीड़ी बना करके है जिगल सरकार के जो है प्रदान करे, जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर भी कीर्तन में करे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवाने मारने गति आर नाही मोर। फिर क्या करे, राधा गाती या मालतीर माला, दिव दुहार गले, आधारे तुलिया दिव कर्पूर तांबुले, कर्पूर तांबुल सेवा। ये तांबुल सेवा मेन सेवा किसका है? ललिता तांबुले, एक एक सखियों की एक एक विशेष सेवा में पड़ा था। सबसे का सेवा सब सखियां कर सकती है, सब मंजिलियां कर सकती है, किंतु तथापि एक एक विशेष सेवा वहां पर दिखा रहे हैं। तमुल अर्पण पाद मर्दन पयुदान अभिसारद्वी बिंदारण महेश, प्राण पृष्ठ सखी किला संकोचिता भूमिका, रूप मंजरित दासिका अहंग संश्रयित है। जिस निभृत निकुंज स्थल पर है प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखी भी कभी कभी प्रवेश अधिकार नहीं होता है, इसलिए तमुल अर्पण पाद मर्दन पयो दाना अभिसारा देवी है। ये मंजरियों की ऐसे ऐसे अत्यंत जो है गुढ़ाती गुढ़त सेवा आदि यहाँ पर आते हैं, और उस स्थल पर
ये समस्त प्राण पृष्ठ सखी ललिता आदि है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी, ये ललिता विशाखा आदि राधा जी के करीब करीब समकक्ष कहा जाता है भाव के अनुसार। वयस में तो ललिता देवी श्रेष्ठ, ललिता देवी बड़ी है। कितने दिन की बड़ी है? 27 डेज। क्यों तो हम लोग ललिता सप्तमी कब पालन किया? राधाष्टमी के एक दिन पहले है हर समय। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। ललिता देवी राधा जी से 27 दिन से बड़ी है, तो हम कब कर रहे हैं? एक दिन पहले क्यों कर रहे हैं? 27 दिन पहले होना चाहिए था, है? आ जाता है नहीं है? किंतु हमारे राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं ललिता देवी राधा जी से 27 दिन से अधिक बड़ी है? तो ये समस्त बहुत प्रकार के विचार आदि दिखाया, जन्म नक्षत्र आदि विचार होता है उसमें। चलो है, तो ऐसे जो प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा भी उस निभृत निकुंज सदन में, गृह में प्रवेश कर नहीं पाते। ये सब लीला कहाँ पर होते? सब राधा कुंड में है। हम जो आप बता रहे हैं ये सब रासलीला की अंतर्गत है। सब रास केवल नित्य गीत नहीं है। साधारण रूप में हम रास कहने से नित्य गीत ही लोग समझ लेते हैं, किंतु रास कहने से अनेकों लीलाओं की जहाँ पर समावेश होता है उसके रास कहा जाता है। रस कदम्ब इति रास के रास शब्द की जो डेफिनेशन दिया गया, रस कदम्ब, कदम्ब माने समूह है, रास रस कदम्ब इति रास। अनेक प्रकार रस की माधुर्य जहाँ पर प्रकाशित होती है, अनेकों लीलाओं की समावेश होते जाता है। आज में इसलिए रास शब्द की परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है अनेक दिया गया है। साधारण रूप में हम रास शब्द सुनने से भागवत के अनुसार हम सोचते हैं गोपियों के साथ कृष्ण के आलिंगन चुंबन आदि हुई, यही रास है? किंतु वास्तव रूप में हमारे गोस्वामी वर्ग कहते हैं रास और रस कदम्ब इति रास है। जहाँ पर संभव लीला की ऐसे दिव्य लीला चलती रहती है। कब तक लीला जो होती है? रासलीला कब हो रही है? कितने समय? हाउ लॉन्ग? ब्रह्मा तारात्रि है। ता शब्द के द्वारा बहुवचन बताते रहा है। ब्रह्मा के एक रात्रि यानी कितने हजारों साल हो जाता है। 1000 चतुर्युग होने पर ब्रह्मा के एक दिन होता है, तो उसी प्रकार रात भी तो होगा है। हम इस जोड़िए मन बुद्धि के द्वारा विचार कर नहीं पाएंगे। अचिंत खोलुजे भावा तांग तर्क जो जे प्रकृति परिभव चिंत सतस लक्षणम। अचिंत वस्तु है? जो वस्तु अचिंत है उसका हम कैसे समझेंगे? बोले वही जोगमाया की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से हृदय में स्फुरित प्राप्ति होगा है। और गोपियां कृष्ण के साथ कितने समय तक प्रेम विहार रास आदि की भागवत में वर्णन हो रहा है अनेकों रात्रि तक है। फिर गोपियां कृष्ण के छोड़ करके जाना नहीं चाहती है। कृष्ण ने अनुमोदिता अंत अनंतर कृष्ण गोपियों की बोले जाओ आप लोग अपने गृह में जाओ। कृष्ण के छोड़ करके कोई जाना नहीं चाहती है। रास पंचोध्याय में ऐसे सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। ऐसे प्रेम अनेक प्रकार की जो है संभोगमय लीलाओं की जहाँ पर समावेश हो रहा है। और जहाँ पर संभोगमय लीला होती है वहाँ पर फिर क्या हो जाता है? विप्रलम्भ लीला भी दिखा देते हैं। मिलन विरह, विरह मिलन, मिलन विरह, ऐसे थे। तब तो रस उत्पन्न होता है। रसों की जो है माधुर्य तब होता है मिलन विरह, विरह मिलन के आदि के द्वारा। केवल मिलन संभोग के द्वारा रस माधुर्य नहीं होता है, और केवल विरह के द्वारा नहीं होगा
दोनों की एक ऐसे एक अनुपात, अनुपात माने बैलेंस रहता है, रेशियो है, वो युग में आप व्यवस्था कर देते हैं। ये पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र है। कौन सा लीला के बाद कितने परिमाण संभव होगा वो भी वर्णन होते जा रहे है। इसलिए 5-4 प्रकार के मिलन भी दिखाया गया है। हाँ, क्या बोलते हो, 4 प्रकार के मिलन, 4 प्रकार के मिलन, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण और समृद्धमान मिलन कहा गया। और कौन सा विरह के बाद कौन सा है मिलन होगा उसके भी वर्णन होते जा रहे हैं। हम तो रास रास कह करके बस चिल्लाते रहते हैं, और कुछ लोग रास रास करके उपहास भी करते रहते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं। कोई तो अरे क्या करते, क्या रास 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 बोलते होते हैं। हाँ समझिए, कुछ लोग उपहास करते हैं और कुछ लोग रास रास करके चिल्लाते रहते, क्योंकि दोनों ही एक ही है। समझ नहीं बोलते है। यही रास की एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद दिखाया गया। मिलन विरह, विरह मिलन आदि ऐसे एक सौंदर्य माधुर्य जहाँ प्रकट होता है। और उसमें एक ही कृष्ण, एक ही क्या है, रासों की कर्ता माना जाता है। और समस्त गोपियां क्या करते हैं, उस रास की कार्य के रूप में रहते हैं। किंतु जहाँ पर प्रेम विवर्त आ जाता है, प्रेम की विवर्त माने प्रेम की घूर्णयमान है, उस समय क्या हो जाता है, राधा कृष्ण दोनों ही एक वो होता है, क्या बोले, मिलन, बोलते जा रहा हूँ, विषय आ जाता है। और उस समय मंजरियां आश्रय हो जाता है। इस समस्त बहुत कुछ दिखाया गया है। अनेक प्रकार की क्रीड़ा आदि होते रहते हैं उसमें है। प्रेम की माधुर्य तब होता है आश्रय, विषय और आश्रय है। साधारण रूप में कृष्ण होता है क्या, विषय विग्रह होता है। राधा आदि गोपियां सब क्या होता है, आश्रय होता है। किंतु जहाँ पर ऐसे प्रेम की घुरने वर्त जो होता है, प्रेम की माधुर्य होता है, तो उसमें जुगल सरकार क्या बनते है, विषय बनता है। कृष्ण तो ऑटोमेटिकली विषय है ही है, और उसमें राधा जी भी विषय आ जाता है। तो दोनों क्या हो गया, विषय हो जाता है। और आश्रय में कौन जो आ जाता है, ये मंजरी की सेवा, सुखियों की सेवा आदि होता है। ऐसा बोलने तो कुछ होगा ही नहीं है, ये तो भजन करते करते अपने हृदय में प्रकट, इसको कहा जाता है ससंग दशा और जावत आश्रय वृत्ति कहा जाता है। ससंग विद्ध अपने केवल अनुभव के विषय है जावत आश्रय, और संग संविद्ध अपने अनुभव के विषय है जावत आश्रय वृत्ति। प्रेम की समस्त प्रकार की सामग्री की जो है जोगमाया की कृपा सब एकत्रित हो जाता है। प्रेम रस आस्वादन जो होता है उसमें कितने प्रकार इंग्रेडिएंट्स के लिए कितने प्रकार सामग्री होना चाहिए, 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। रसोई बनाते हैं ना आप, आपके रसोई घर में कितने मसाला रखते हो आप है। जो अच्छी रसोई बनाने वाले जो होता है, चटपटी खाने वाले, फटफटी खाने वाले, चटपटी फटपटी खाने वाले जो है, उनके लिए रसोई बनाने के लिए अनेक बार मसालादार जरूरत होती है कि नहीं होता है। इसलिए रसोई घर में अनेकों मसाला को रखा जाता है, और कौन सा मसाला कौन सा सब्जी में डाला जाता है सब उसमें आपको ज्ञान होनी चाहिए है। और कितने परिमाण वो मसाला भी डालना है वो भी ज्ञान होना चाहिए है कि जन। आम्रचूर्ण रहता है, आम्रचूर्ण समझते हो, आम के जो बोले पाउडर जो है आम्रचूर्ण रहता है, अलग रहता है, वो भी खट्टा है। देखो आप भी क्या बोलते हैं, इमली के भी है, उसके भी चूर्ण अलग करके रखा जाता है, एक साथ में मिला नहीं रहता। कौन सा सब्जी में कौन सा आम की चूर्ण जो है, आम्रचूर्ण जो है आम की मसाला, किस में कितना परिमाण डालना है, और किस सब्जी में कितना परिमाण, वो क्या बोलते हैं, इमली के चूर्ण उसमें लगता है। मसाला भी है अनेक प्रकार की जो है, हजारों प्रकार की मसाला जो
है, जो अच्छे जो रसोई बनाने वाले जो है उनके ज्ञान होता है, उनके हजारों मसाला सब एक करके रखते हैं और एक्सपर्ट होता है कितने से मसाला कहाँ पर डाल रहे हैं वो डाल देते हैं, तब तो क्या होता है वो खाना जो है वो स्वादिष्ट होता है। कौन सा सब्जी बना रहे हैं और उस सब्जी के अनुसार कौन सा मसाला डालना है, ज्ञान होता है कि नहीं होता। और जो पेट रुकी है बोले कोई बात नहीं, मेरे लिए थोड़ा वो क्या बोले उबाल करके मुझे दे दो बस, पपीता को जो है उबाल करके दे दो बस, और थोड़ा नमक है तो डाल दो, तो नहीं तो नहीं। हाँ यही तो होता है, वो नहीं होता है। तात्पर्य क्या है, हम इसलिए कह रहे हैं रसास्वादन तो होता है जिसके ये रस के विषय में इंग्रेडिएंट्स के बारे में जिसको ज्ञान होता है। विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय आलम्बन, ये विषय आलम्बन, आश्रय आलम्बन है, ये सारे बारे में आपको क्या होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। व्यभिचारी किसको कहा देता है ये सारे के ज्ञान हो जाए। ऐसे ज्ञान करते करते कितने इंग्रेडिएंट्स 49 49 इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब ज्ञान होगा तब वो रसमाधुर्य प्रकाशित है, वो स्थायी भाव के ऊपर है। ये 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स जब आ जाता है तब रस होता है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में बहुत सरल रूप में बोल दिया है, किंतु उतना सरल नहीं है। चैतन्य चैतामृत में क्या बोला है स्थायी भाव के ऊपर चारी क्या बोले चार भाव है तो रसाला है, स्थायी भाव के ऊपर विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी आ रहे, उस पर रस उत्पन्न हो रहा है। किंतु इतना ही तो कहा दिया, किंतु इससे भीतर में ना जानी कितनी बार। जैसे हम रसोई बनाते हैं कैसे बनाना है उसके एक्सपर्ट होना चाहिए कि नहीं। कढ़ाई गरम नहीं किया, उसके ऊपर पहले तेल डाल दी, और उसके तेल गरम नहीं हुआ उसमें मसाला डाल दी, रसोई अच्छा नहीं होगा। जो एक्सपर्ट जो रसोई वाला होता है वो सब सतर्क वेरी फाइन वो रखते हैं। कढ़ाई इतने समय गर्म होने के साथ इतना तेल डालना पड़ता है। कहीं तेल अब ज़्यादा डाल दे दो, बस ज़्यादा तेल गर्म नहीं हुआ तो डाल दो, कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गया तेल डाल दे तो वो क्या होगा, आग लग जाता है ना। देखा है नहीं देखने कभी जो रसोई बनाने वाले। तो सब में हमारा क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तेल उसमें फिर तेल का फिर उसमें ये करना पड़ता है, मसाला डालना पड़ता है। कहीं ज़्यादा मसाला डाल दे, जो मसाला दे तेल ज़्यादा गर्म हो गया मसाला डाल दिया तो मसाला क्या हो जाएगा, जल जाएगा, स्वादिष्ट नहीं होगा, जल जाएगा। तो और उसी प्रकार हम इसलिए कह रहे हैं एक रसोई बनाने वाले जिस प्रकार अनेक प्रकार मसाला के द्वारा अत्यंत सुंदर स्वादिष्ट रसाल भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार अप्राकृत चित्त जगत में ये रस आस्वादन जो होता है इसके रस के बारे में हमें ज्ञान होनी चाहिए। आज इसलिए रस की उदाहरण, रस की भी डेफिनेशन भी दिया गया है। रस की डेफिनेशन दिया, रस किसको कहा जाता है, रस आस्वादन किसको कहा जाता है, विरस किसको कहा जाता है। सब बारे में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में ज्ञान होनी चाहिए। रसाभास किसको कहा जाता है, ये सारे भी ज्ञान होनी चाहिए। एक होता है कि मित्र रस होता है, एक होता है शत्रु रस होता है, सब प्रकार की ज्ञान होनी चाहिए। कौन सा रस, शांत, दास, सख, वात्सल्य, माधुर्य, 5 जो मुख्य रस जो है इसमें कौन सा रस किसके साथ मिलन होगा, किसका ऐसे कहा जाता है। शत्रु रस कौन है, मित्र रस कौन है। हाँ समझिए, जैसे दास रस है, दास रस के शत्रु रस कौन हो जाता है, मधुर रस है, शत्रु रस हो जाएगा। अब दास रस के मित्र रस कौन हो जाता है, वात्सल्य रस में आ जाता है। मित्र रस वो इसमें आ जाता है, क्या बोले, संत रस भी आ जाता है। इसलिए ये समस्त रसों के विचार, कौन सा रस किसकी, मित्र रस
किसके शत्रु रस है, ये सब भी जानना चाहिए, है। शक्कर रस के साथ कौन सा रस के बोले, मधुर रस के क्या होता है, मित्रता होता है, जैसे सुबल मिलन आदि के। शक्कर रस के सेवक सुबल श्रीदाम आदि है। ये लोग क्या करते हैं, राधा आदि गोपियों की मिलन के लिए, कृष्ण का मिलन के लिए क्या करती है, मित्रता कर लेते हैं। जिसके सुबल मिलन की कथा आप लोग श्रवण किया कई बार, है। राधा जी सुबल के वेश में जटिला कुटिला के गृह में रहने लगे, और राधा जी सुबल के वेश लेकर के बाहर आकर और लीला विलास करने लगे राधा कुंड में, है। फिर जब वापसी के समय हो गया, 4 बजे वापसी जाएगी, तो फिर क्या हो गया, है। अभी तो सुबल के वेश में राधा जी तो बाहर आ गई, अभी जाएगी कैसे घर, समस्या आ जाते है ना, है। तो उस समय क्या करती है? तो सुबल बाहर आ जाती है, कैसे न, सुबल जो है वो राधा जी की व्यस्त बैठी हुई है, और सखियाँ आकर के कहती है जी हम घर में पानी नहीं है, पानी भरने के लिए जा रहे, जटिला कुटिला जाओ, बहू के लिए भी लेकर के जाओ। कौन बहू है अभी, सुबल है ना, वो घुंघरू दे करके वही पड़े, सुबल के लेकर चलेगी। हाँ, फिर राधा कुंड में मिलित हुआ, और फिर सुबल ने किया कि राधा जी की अपने वो जो कपड़ा जो है साड़ी दे दिया, और सुबल राधा जी से अपने वस्त्र जो है बदल लिया। देखो कैसे सुंदर है। फिर राधा जी आ गई। सुबल और राधा जी देखने में एक जैसी है, एक हाव भाव क्रिया आदि मुखमंडल तो बिल्कुल एक जैसे है, जैसे जमज में ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर जैसे है। जैसे हमारे ये प्रभु जी बैठे हुए ना, इनके वो कौन सुंदर गोपाल कौन है यार, अचिंत प्रभु कौन है, आपके पहचान में नहीं आया है, दोनों भाई जैसे। ठीक उसी प्रकार सुबल और राधा जी के क्या है, एक जैसे दिखाई पड़ता है, जो मैंने ऐसी व्यवस्था करते, सुबल ऐसे सुंदर व्यवस्था करते। इसलिए ये दो शक्कर रस और माधुर्य रस, इसको क्या कहा जाता है, इसके मित्र रस कहा जाता है। हाँ, ये समस्त विचार दिखाया गया, ये कहते शक, मित्र रस, शत्रु रस, इस रस के बारे में जानना पड़ेगा, है। हाँ समझे, नमक तो है, सब प्रकार के नमक तो आपने रखा है रसोई घर में, है। कौन सा नमक व्यवहार करना है उसको भी जानना चाहिए, कौन सा दिन कौन सा नमक व्यवहार करना भी वो भी जानना चाहिए ना। ना हर रोज एक ही नमक व्यवहार करते हो, है। एकादशी के दिन कौन सा नमक व्यवहार करना चाहिए, है, ये भी आपको जानना चाहिए ना। हर रोज जो नहीं करते हो तो हम इसलिए कह रहे हैं भाई, है तो वस्तु एक ही है भाई, नमक है, कोई नमक भी डाल दो, है। बोले नहीं है, कौन सा दिन कौन सा नमक व्यवहार करना है। हम इसलिए कह रहे हैं इसके बारे में, जैसे रसोई बनाने में के अनेक प्रकार की मसाला में ज्ञान होनी चाहिए, और उसके प्रयोग भी हमें विधि होनी चाहिए, प्रयोग कैसे करना है। उसी प्रकार जो है रास लीला में जुग में इसी प्रकार व्यवस्था करते रहती है। अनेक कथा है, अभी तो कुछ इंट्रोडक्शन में बोलते जा रहा हूँ क्या बोलो शायद, और जो भगवान कारण है, बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राध, है। अर्जुन के साथ भगवान के साथ इतने मधुर मधुर कथाएं हुई, एक श्लोक बोले तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत जाता है। क्या सुनोगे तुम, सुनने की तो इच्छा नहीं है, क्या सुनोगे अरे महाराज जो जल्दी छोड़ो भाई, हम चलते हैं, क्या बोले बकबक करके क्या फायदा, क्या जो होने है। अरे नहीं भाई, ये सब सुनना पड़ेगा, नाम करे तब तो रस विधि में आनंदित तो होगा, है। यदि हरि स्मरणे सरसंग मन, यदि विलास कला से कुतूहलम, मधुर कमल कंत पदावली सुनु तदा जय देव सरस्वती, है। यही तो कार्य हमारी गीत गोविंद ग्रंथ में है। यदि हृदय के कोई सरस करना चाहते हैं, हृदय प्रसन्न होगा,
ऐसी कथा को श्रवण आदि कर। यदि हरि स्मरणे सरसंग मन यदि कला से विलास कुतूहलम मधुर कमलोकांत पदावली सुनु तदा जय देव सरस्वती। कितना सुंदर श्लोक है। हृदय के सरस बनाना पड़ेगा ना, है? हृदय के सरस बनाने के लिए ये हमें श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो संसार में पीसते रहेंगे। संसार में सब तुम्हें क्या करके सरसों के भांति पीस करके तेल निकाल देंगे और भूसा अलग करके फेंक देंगे, वही काम का नहीं रहेगा, है? गन्ने के भांति है, कई उदाहरण दिए गया। गन्ने समझते नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जो शुगर कैन, एक बार नहीं 2 बार 3 बार जो है वो पिसे, एक बूंद भी रस नहीं रखेंगे, बिल्कुल सुखा करके छिपड़ा को अलग कर देंगे, है? बोले संसार उसी प्रकार ही है। तो माया इतना पीसेगी ना, है? गन्ने के रस के भांति एक बूंद भी नहीं रखे। अरे थोड़ा बहुत तो रखो भाई, बोले नहीं जास, है? सब विश्वास करके बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम, है? जय। अभी प्रसाद रूप है, आरती थोड़ा है, अभी तो 2:30 बजे है, अभी तो है 2:15 हो गया। 6 बजे फिर प्रोग्राम। हाँ, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, आरती कर 2 मिनट में आरती। रंजन कान यशोमती न बस गोपी परनदन मदन मनोहर, गोपी परनदन मदन मनोहर, रासयदमन विधान, कालियदमन विधान, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, अमल हरि नाम अभिलाष, अमल हरि नाम अभिलाष, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, शिवदान सुभा